एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में हम 250 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से। काफ़ी इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के PYQ हैं जो HSSC ने बार बार पूछे हैं। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना है। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो HSSC के मोस्ट क्वेश्चंस फेवरेट क्वेश्चंस में होते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। ये दिया है कि जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी। जमींदार जो लीग है इसकी स्थापना किसने करी थी। तो जमींदार लीग की स्थापना करी थी चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम ने। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन नहीं दिए। आगे से जो क्लासेज आएंगी उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए मिलेंगे आगे से, ठीक है। ये बीच में कुछ ऐसी क्लासेस थी जिन क्वेश्चंस के आपको मल्टीपल जो MCQ जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको ऑप्शन नहीं दिए गए। इसमें डायरेक्ट आंसर दिया गया है। आगे कुछ क्लासेज आएंगी, उन सभी क्लासेज में कोशिश की जाएगी आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिले। अगला है क्वेश्चन नंबर 252। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KMP। कई बार इस KMP की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो है 135.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है KMP की। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 253। 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। ये खोला गया रेवाड़ी के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि रेवाड़ी के अंदर जो सैनिक स्कूल है ये कब खोला गया है। तो ये खोला गया था 2008 के अंदर, ऐसे याद रखना आपको। सैनिक स्कूल जो रेवाड़ी में है ये 2008 में खोला गया था। प्रश्न नंबर 254 है अगला। कुंजपुरा करनाल। कुंजपुर करनाल में सैनिक स्कूल किस वर्ष बना। हरियाणा में सबसे पहले जो सैनिक स्कूल बना था ये बना था कुंजपुरा में करनाल के अंदर। किस वर्ष बना था, ये बना था 1961 में। यानी कि हरियाणा बनने से पहले ही ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में बना दिया गया था। हरियाणा बना था 1966 में और रेवाड़ी के अंदर बना था 2008 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 255। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। हॉर्टिकल्चर जो हॉर्टिकल्चर सेंटर है वो कहाँ बनेगा हरियाणा में। ये बनेगा करनाल के अंदर, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 256। गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है, फतेहाबाद के अंदर। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोरखपुर गांव है, वहाँ पर परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी। देखो गोरखपुर फतेहाबाद में जो है यहाँ पर बनेगी परमाणु से बिजली, जो न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं उसके हिसाब से बनेगी। और कितने मेगावाट के बनेंगे, 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। यानी कि 700 मेगावाट की कुल 4 इकाइयाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। गोरखपुर फतेहाबाद। प्रश्न नंबर 257 है। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाए जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित अभी बना नहीं है और यह है जसरखेड़ी झज्जर के अंदर, परमाणु यूनिवर्सिटी झज्जर के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 258। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी। यानी कि पहली महिला गवर्नर कौन थी हरियाणा की, जो गवर्नर बनी। हरियाणा की पहली महिला जो गवर्नर बनी थी तो वो थी चंद्रावती। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी, जो गवर्नर बनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न नंबर 259। हरियाणा के किस जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो ये होता है गुड़गांव से। सबसे अधिक जो रिवेन्यू मिलता है हरियाणा को वो मिलता है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से।
देखो क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब के नाम से आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, हरियाणा जीके की, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट की जीके आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने फ्रेंड वगैरह को रेफर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260 था कि एचपीएससी का चेयरमैन, तो वो है आलोक वर्मा। एचपीएससी का चेयरमैन आलोक वर्मा। अगला प्रश्न नंबर 261, हरियाणा के लोक आयुक्त कौन है? तो वह है जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल, NK अग्रवाल। आपको नया डाटा चेक कर लेना है, 2025 तक कोई अगर चेंज हो गया हो तो ठीक है, अदरवाइज नवल किशोर अग्रवाल ही आएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ लगा है? अमोनिया का जो प्लांट है ये कहाँ पर है हरियाणा के अंदर? तो ये है पानीपत के अंदर। अमोनिया प्लांट जो है हरियाणा में वो है पानीपत में। अगला प्रश्न नंबर 263, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर यानी कि इंटरकास्ट मैरिज करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि? तो पहले दी जाती थी 1 लाख और अब ये बढ़ाकर कर दी है 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपये कर दी है। इंटरकास्ट मैरिज करने की कंडीशन क्या है कि या तो लड़का या लड़की में से एक SC कैटेगरी से होना चाहिए, ठीक है, उनको दिए जाएंगे 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख की कंडीशन क्या है कि 1,25,000 रुपये आपको शादी के तुरंत बाद मिलेंगे और 1,25,000 रुपये आपकी FD करवा दी जाएगी 3 साल तक के लिए, ठीक है। ये तुरंत मिल जाएंगे 1.25 लाख रुपये और 1.25 लाख की FD हो जाएगी 3 साल के लिए। शुरू में मिलते थे 1 लाख रुपये, अब मिलने लगे 2.5 लाख रुपये इंटरकास्ट मैरिज करने पर। कंडीशन है लड़का या लड़की में से एक SC कैटेगरी से होना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 264, राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? आयुष यूनिवर्सिटी जो है कहाँ खोली जाएगी? तो वो खोली जाएगी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 265 है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो ये पहले थी 41,000 रुपये, अब ये कर दी है 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है गरीब परिवारों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 266 है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। वैसे जो कॉमन हेल्पलाइन नंबर है वो है डायल 112 सभी सुविधाओं के लिए हरियाणा के अंदर। स्पेशल महिला हेल्पलाइन नंबर जो जनरेट करे गए थे वो थे 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर। अगला है प्रश्न नंबर 267, हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो सैलरी को लेकर जो दिक्कतें थी उसको, तो उस आयोग के अध्यक्ष थे जी माधवन। 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्य पर, ये देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था 2016 के अंदर, ठीक है। उस समय प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है बजट के दौरान। अब नया बजट आएगा हरियाणा का 2025-26 का, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो आपको याद रखनी है, जो लगभग 2.5-3 लाख रुपए के हिसाब से जो होगी वो, ठीक है, 2.5-3 लाख के अप्रोक्सीमेट रहेगी। ये 2014-15 का डाटा वो नहीं पूछा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय या तो 2024 वाला बजट देखना है, 2024-25 वाला, या फिर अब जो नया बजट आएगा 2025-26 का उसमें, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का एक करंट अनुपात में डाटा आपको चेक करना है। अगला प्रश्न नंबर 269, आपातकालीन की जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, साहित्य को किस ग्रंथ से संकलित किया जाता है? इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, तो उसके दौरान जो साहित्य था वो कौन सा ग्रंथ जो संकलित किया गया था? वो है शुभ्र ज्योत्सना। शुभ्र ज्योत्सना,
प्रश्न नंबर 270 है 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाए। ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था एसआई के पेपर में। शहीद स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है? ये है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा कैंट, जैसे ही हम अम्बाड़ा कैंट से निकलते हैं पानीपत की साइड, तो वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में ये बन रहा है, बहुत बड़ा शहीद स्मारक है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है ये। ठीक है, शहीदों के सम्मान में बनाया जा रहा है शहीद स्मारक अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य से आवंटित किया जा रहा है? देखो, कल्याणपुर बादलपारा कोयला, यहाँ से बिजली बनती है। ये जगह का नाम है कल्याणपुर बादलपारा। तो यहाँ पर कोयला आता है, जो किस स्टेट से कोयला पहुँचाया जाता है यहाँ पर? तो ये आता है झारखंड से। झारखंड का कोयला यहाँ पर आता है कल्याणपुर बादलपारा में, जिससे बिजली बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 272 है हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाली पुरस्कार कई बार क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार कौन देता है? तो ये देता है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 273 है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू करी थी? यानी कि हरियाणा में सबसे पहले शराब बंद कर दी गई थी। तो कौन सीएम था, कब, किसने करी थी? वो थे चौधरी बंसी लाल। अब आपको ये बताना है कि किसने वापस से लागू करी थी। शराबबंदी करी थी चौधरी बंसी लाल ने। इसके बाद इसको हटाया किसने था? ये प्रतिबंध किसने हटाया था, कब लागू करी थी, कब ये प्रतिबंध हटाया गया? सारी बात आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम देखते हैं कुछ नए जिले जो बने थे उनके बारे में। हरियाणा में जो जिले बने थे, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कौन सा जिला कब बना था। एक प्रश्न जरूर आएगा सीटी के अंदर। क्लास के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आप ज्वाइन कर लेना। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हरियाणा जीके के, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी वहाँ पर। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब पर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हरियाणा के कुछ जिले। जैसे प्रश्न है कि भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? यानी कि भिवानी और सोनीपत कब बने थे? तो ये बने थे 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत दो जिले बनाए गए थे। 22 दिसंबर 1972 को। अगला कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? तो ये बना था 23 जनवरी 1973 को, लगभग एक महीने बाद ही। 22 दिसंबर 1972 भिवानी बना था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, याद रखना। कुरुक्षेत्र जिला बना था 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973। सिरसा जिला कब बना? यह बना था 26 अगस्त 1975 और यह बना था फतेहाबाद से अलग होकर, हिसार से। सिरसा जिला बना था 26 अगस्त 1975 को। फरीदाबाद कब बना? 2 अगस्त 1979। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना था। सिरसा बना था 26 अगस्त 1975 को। पानीपत कब बना? पानीपत बना था 1 नवंबर 1987 को। 1 नवंबर 1987 को पानीपत जिला बना था। प्रश्न नंबर 279 है कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर जिले कब बने? कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर, और ये बने थे 1 नवंबर 1989 को। कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर। प्रश्न नंबर 280 है पंचकुला कब बना था? पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना था। प्रश्न नंबर 281 है फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने? तो फतेहाबाद और झज्जर जिला बना था 15 जुलाई 1997, पंचकुला के लगभग 2 साल बाद। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर डिस्ट्रिक्ट बने थे। मेवात कब बना? मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को।
पलवल कब बना? 13 अगस्त 2008 को। 13 अगस्त 2008 को। आपको बताना है कि चरखी दादरी कब जिला बना था। चरखी दादरी को किस वर्ष नया जिला बनाया गया था? भिवानी से अलग करके इसको बनाया गया था। तो आपको ये बताना है चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट कब बना था। ठीक है, ये सारे कुछ जिले हैं जो हमने करे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भिवानी और सोनीपत एक साथ बने थे 22 दिसंबर 1972। कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973। सिरसा बना था 26 अगस्त 1975 को। फरीदाबाद बना था 2 अगस्त 1979 को। पानीपत बना था 1 नवंबर 1987 को। कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर ये बने थे 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995। फतेहाबाद और झज्जर ये एक साथ बने थे 15 जुलाई 1997। मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 में। और लास्ट में बना था पलवल। पलवल बना था 13 अगस्त 2008। और सबसे लास्ट में जो हरियाणा का सबसे नया जिला बना था 22वां, और वो जिला बना था चरखी दादरी। और आपको चरखी दादरी के बारे में बताना कब बना था ये। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे, कौन सा कब बना था ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से सीईटी के एग्जाम में। अगला है प्रश्न नंबर 284। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस, और ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। वीर एवं शहीदी दिवस हरियाणा में 23 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि 23 सितंबर को ही क्यों बनाया जाता है? वीर और शहीदी दिवस, जो हरियाणा का वीर और हरियाणा का शहीदी दिवस है, वो 23 सितंबर को क्यों बनाया जाता है? तो जो राव तुलाराम है इनका शहीदी दिवस होता है। 23 सितंबर को जो राव तुलाराम जो थे इनका शहीदी दिवस होता है, इस वजह से हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को बनाया जाता है। वैसे 30 जनवरी को बनाते हैं महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में। ये प्रश्न काफ़ी अलग है, 286 और 287। क्वेश्चन नंबर 286 में पूछा गया है कि हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने लोग थे जो सैनिक थे उसमें? तो हरियाणा के थे 2715। 2715 लोग हरियाणा के थे जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे। लेकिन अगले प्रश्न में कहा है कि कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए। देखो 2715 लोग थे जो आज़ाद हिंद फौज में थे हरियाणा के, और इसमें से शहीद कितने हो गए थे? 346। ठीक है, 346 शहीद हो गए थे। 2715 में से 346 लोग शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में। जो सैनिक थे 2715 कैंडिडेट थे हरियाणा के, इसमें से 346 शहीद हो गए थे। प्रश्न नंबर 288 है कि 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन के जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? जो राष्ट्रीय आंदोलन थे 1886 का, उसमें जेल जाने वाला पहला हरियाणवी वो था बाबू मुरलीधर। प्रश्न नंबर 289 289। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था हरियाणा में? तो वो थे पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। प्रश्न नंबर 290 है यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन थे? तो वो थे चौधरी छोटूराम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा के चलिए। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता थे चौधरी छोटूराम। क्वेश्चन नंबर 291 291। देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? जो देसी रियासतें थीं उनमें जो आंदोलन होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। देसी रियासतें जो जितने भी थी उनमें जो आंदोलन करती थी जनता वहाँ की, तो वो कहते थे प्रजामंडल। प्रजा के द्वारा किया गया आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। अब आगे जो कुछ प्रश्न है ये है हरियाणा और पंजाब के पुनर्गठन के संबंध में।
यहाँ से ये जो लगातार 8 से 10 क्वेश्चन हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सीईटी के एग्जाम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो आगे मैं करवा रहा हूँ 8 क्वेश्चन, ये 7-8 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सीईटी में। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब के नाम से आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लीजिए। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी। जो कैडेट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ और किस कारण था? तो सच्चर फार्मूला जो लागू हुआ था ये हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू कर दिया गया था। अब आ गया कि सच्चर फार्मूला लागू होने का प्रभाव क्या था। सच्चर फार्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। अब इसका क्या प्रभाव हुआ था? जो पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे, एक जो पंजाबी भाषा बोलते और एक दूसरा हिंदी भाषा बोलने वाले। सच्चर फार्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को। इससे क्या असर हुआ था कि पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे, एक पंजाबी बोलते थे, दूसरा एरिया हिंदी बोलता था। उसके बाद आ गया क्षेत्रीय फार्मूला। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया? ये लागू किया 24 जुलाई 1956 को। 24 जुलाई 1956। अच्छा, 1956 क्या है? 1956 में पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत आज़ाद होने के बाद पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, और वो भी किस आधार पर? भाषा के आधार पर। 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था। तो इस वजह से हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने की मांग जोर पर पकड़ गई थी कि पंजाबी भाषा बोलने वालों को अलग किया जाए और हिंदी भाषा बोलने वालों को अलग किया जाए। क्षेत्रीय फार्मूला आया था 24 जुलाई 1956 में। इसके बाद आगे है कि पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? पंजाब पुनर्गठन यानी कि पंजाब का पुनर्गठन किया जाना था और इसके हिस्से किया जाने थे, हरियाणा अलग करना, पंजाब अलग। तो उसके लिए एक संसदीय समिति बनाई थी, संसद ने एक समिति बनाई थी। तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो वो क्या था? सरदार हुकुम सिंह ने। क्वेश्चन पूछा था सरदार हुकुम सिंह समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी पंजाब पुनर्गठन, हरियाणा और पंजाब के गठन से संबंधित थी सरदार हुकुम सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 296 है, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? सरदार हुकुम सिंह समिति थी, इनकी सिफारिश पर एक सीमा आयोग का गठन किया गया और उसने बताया था कि हरियाणा का कौन सा हिस्सा हरियाणा में रहेगा, कौन सा पंजाब में। तो ये दिया था 23 अप्रैल 1966 को। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर आयोग बनाया गया 23 अप्रैल 1966 को। इसके बाद आया था जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग आया था और इसके 3 सदस्य थे। जस्टिस जेसी शाह इसके हेड थे और 2 सदस्य थे, श्री एस दत्त और श्री MM फिलिप। जेसी शाह आयोग आया था हुकुम सिंह समिति की सिफारिशों के बाद और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जेसी शाह आयोग ने। और पंजाब पुनर्गठन विधेयक भारत सरकार ने पारित किया था 18 सितंबर 1966 को और 1 नवंबर 1966 को विभाजन हो गया था। एक बार फिर से सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देखना। सच्चर फार्मूला आता है पहले 1 अक्टूबर 1949 को। इससे क्या होता है कि पंजाब के 2 हिस्से की बात हो जाती है, एक पंजाबी बोलने वाला और दूसरा हिंदी भाषा क्षेत्र। इसके बाद 1976 में आता है क्षेत्रीय फार्मूला। 24 जुलाई 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला आया था। अब पंजाबी क्षेत्र और हिंदी भाषा को अलग करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई फिर, और उसका नाम था सरदार हुकुम सिंह कमेटी। सरदार हुकुम सिंह जो कमेटी जो बनाई गई थी, संसदीय समिति थी, और इसने अपनी सिफारिश दी थी 23 अप्रैल 1966 को। जो हुकुम सिंह समिति थी 23 अप्रैल 1966 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक है, इनकी रिपोर्ट मांग ली गई कि हरियाणा और पंजाब 2 अलग अलग बनाए जाए। उसके बाद बनाया गया जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग का क्या काम था? उनका सीमा निर्धारण करने का काम था
कि हरियाणा का हिस्सा कौन सा होगा, पंजाब का हिस्सा कौन सा होगा। जेसी शाह आयोग के 3 सदस्य थे, जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त और MM फिलिप। और जस्टिस जेसी शाह इसके हेड थे, इस वजह से इस आयोग का नाम था जेसी शाह आयोग। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 1966 को। 1 महीने में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। बताया जाता था कौन सा हिस्सा हरियाणा में, कौन सा पंजाब में। इसके बाद इस आधार पर एक पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हुआ संसद में, और ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर 1966 को। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हुआ संसद में, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हो गए थे। 1 नवंबर 1966 को। ये सारा प्रोसेस था हरियाणा और पंजाब के विभाजन का। ठीक है, ये सारा जो स्टेप्स है क्वेश्चन नंबर 292 से 299 तक, ये 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सीटी में। लास्ट HSSC के चेयरमैन, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो ये है 50 क्वेश्चन आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के। बार बार पूछे गए PYQ हैं। आगे से क्लास जो आएगी उसमें ऑप्शन मिलेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, आप कर लेना ये क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके के। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहा हो, नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में हरियाणा जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ MCQ क्वेश्चन हैं। आगे से जो क्लास आएगी उसमें से आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का पुराना डाटा है, आप उसको चेंज कर लेना नए 2024-25 के डाटा के हिसाब से। बाकी ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आप। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।